नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो आईटीआई वालों के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं कि शिफ्टिंग के मामले में जो शिकायतें आ रही हैं आईटीआई की, तो अगर आप अपनी आईटीआई को शिफ्टिंग मोड पे ले आए हैं बिना डीजीटी को बताए या बिना स्टेट को बताए, तो आप डी एफिलिएशन में जा रहे हैं पूरा। जैसे आप इस समय पे राजस्थान में देख रहे हैं कि राजस्थान में लगभग 8, 10, 15 रोज जो है तो आईटीआई डी एफिलिएशन की लिस्टें आना चालू हुई है, ठीक है ना। इसी राजस्थान को जब मैंने रिपोर्ट में बताया था कि ऐसे चीजें होंगी, तो कुछ आईटीआई प्रबंधक बोले कि ऐसा थोड़ी होगा, हम तो आपकी न्यूज को सीरियस लेते ही नहीं है। हमने कहा कि बहुत बढ़िया करते हो कि हमारी न्यूज को सीरियस में नहीं लेते हो, मैं तो आपको सीरियस में नहीं लेता हूं, मैं ही लेता हूं तो आप मेरे को क्या लोगे। और उसका परिणाम देखने को मिल गया कि जैसे वो बोले उसके दूसरे तीसरे दिन से वहां की डी एफिलिएशन की लिस्ट आना चालू हो गई है। सवाल राजस्थान भर कर नहीं है, ये मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र से लेकर के छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हरियाणा, यहां जितने पेन इंडिया के अगर आईटीआई वाले ने बिना नियम कानून को ताक में रखते हुए अपने आईटीआई को शिफ्ट किया है एक जगह से दूसरे जगह, जिसमें ना उन्होंने स्टेट से एनओसी लिया है और ना ही स्टेट को बताया है, वो आज नहीं तो कल उनकी खैर नहीं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी, वो सीधे डी एफिलिएशन पे आएंगे। जैसे मध्य प्रदेश का बता दूं कि 89 जो आईटीआई है वो बिल्कुल डेंजर जोन पे खड़ी हैं, कभी भी उनका लिस्ट आ सकता है। ऐसे ही अब उत्तर प्रदेश और बिहार और कुछ जो है तो झारखंड के हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं और उड़ीसा के हैं। तो इस प्रकार की जो फर्जी टाइप का काम किया गया है। और एक चीज बता दूं कि ये जो शिफ्टिंग हुई है ना, ये शिफ्टिंग आईटीआई वाले ने, किसी ने बोला है, किसी दलाल ने इस चीज को बोला, काम लिया ठेके से, कह रहे ऐसा कुछ थोड़ी होता है, कुछ भी होगा तो हम करवा करके देंगे। और मेरे को जो सुनने को मिला है 50 से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक का वसूला गया है शिफ्टिंग में। और अब जो है तो जैसे शिकायत हुई तो वो भग गए हैं, कहां हो गए हैं कुछ पता नहीं है। तो आईटीआई शिफ्टिंग को लेकर के आज मैं क्लियर कर रहा हूं कि आप सुनिए, जब भी कभी आप आईटीआई खोलते हैं तो आप सोचते हैं कि मेरी आईटीआई है, मेरी आईटीआई है। भाई साहब, आप थोड़ा सा रूल रेगुलेशन पढ़ लीजिए, अनपढ़ों जैसे मत रहिए। आप आईटीआई चला रहे हो, आप एक एजुकेशन संस्थान चला रहे हो जहां से लड़के स्किल होकर के भारत के विकास में आगे कदम बढ़ाते हैं। जो एफिलिएशन अगर आपको डीजीटी ने दे दिया तो इसका मतलब है, चाहे जो भी जिसका भी आपने एफिलिएशन लिया है, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे एमबीए हो, एमसीए हो, एमबीबीएस हो और कुछ भी हो, आईटीआई हो, कुछ भी हो, पॉलिटेक्निक हो, इंजीनियरिंग हो, वो सब जो एफिलिएशन देती है सरकारी तंत्र, उसकी हो जाती है। आप उसके अनुमति के बिना कोई काम नहीं कर सकते हो। यहां तक कि कहते हैं कि अगर एक कप टूट जाए तो आपको लिखना पड़ता है कि साहब नया कप रखे हैं। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मशीन जैसे है ना। ये हमारी शिष्टाचार है कि हमको हर चीज के लिए बताना पड़ता है, नियम और कानून है। क्योंकि आपका जब निरीक्षण हुआ था तो जो मशीनें लगी थी उनका निरीक्षण हुआ था, है ना। आपने बाद में बदलाव किया बिना बताए, तो उस पर ऑब्जेक्शन जो है तो डीजीटी और स्टेट डायरेक्टर ले सकते हैं, ये आप मानिएगा। यथावत जो चीज उन्होंने एफिलिएशन के समय में देखी है वही होगी। अगर आपने अपग्रेडेशन किया है तो उसकी जानकारी आपको अपने राज्य सरकार को, मतलब राज्य के जो डायरेक्टर होते हैं, स्टेट डायरेक्टर होते हैं आईटीआई वाले, वहां आपको देना चाहिए। और आपके जो ज्वाइंट डायरेक्टर होते हैं, मस्ट उनको सबसे पहले, जिसके अंतर्गत आते हो, आपका सबसे बड़ा अधिकारी ज्वाइंट डायरेक्टर जेडी होता है। जेडी के बाद जो है तो वहां के जो स्टेट डायरेक्टर होते हैं वो होते हैं, फिर सचिव होते हैं। इस तरह की चीजें चैनल चलती है। वहां पे राज्य में जो है तो डीजीटी का एक प्रतिनिधि बैठता है, आरडीएसडी से बैठता है, वो भी आपकी रिपोर्ट देता है। तो अब ये जो शिफ्टिंग वाली मामले आए हैं, जो शिकायतें अब हो रही हैं, शिकायतें बहुत हो रही। एक आईटीआई वाले दूसरे आईटीआई की बड़ी लंबी लंबी शिकायतें की हैं, उस पर जांच होना चालू हो गई है। अभी जांच चल भी रही है, अभी बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं और बहुत जगह के स्टेट कमेटी
कमेटी, जिसको SCA कहते हैं, तो स्टेट कमेटी ने रिकमेंडेशन के लिए फाइल भेज दी है और अपने रिकमेंडेशन में साफ साफ लिखा है कि साहब हम जब यहाँ गए थे चेक करने तो वहाँ पे ITI नहीं थी, दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है। बस इतना ही चीज लिखना होता है और इतने ही चीज में DGT कार्रवाई के लिए फाइल को अग्रेसित कर देती है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जिन्होंने शिफ्ट किया है अगर, तो भैया बच बचा करके करिए, ठीक है ना। और वैसे भी नियम उन्होंने निकाल दिया है, आपको मैं बता चुका हूं कि 2018 के पहले जो ITI है अपने ब्लॉक में वो शिफ्ट कर सकती है, उसको जमीन को लेकर के कोई चीज नहीं आएगी, वो शिफ्ट कर सकते हैं, बशर्ते 2018 के बाद जो ITI शिफ्ट हुई है उनको चार्टेड और 1.07 एकड़ जमीन जो है तो अलाउ होगी, माने उसमें करना पड़ेगा। तो अभी से जिनको शिफ्ट करना है वो अपनी तैयारी कर लें। और उन्होंने बोला है साफ साफ, मैं दिखा चुका हूं न्यूज में, बार बार वो चीज नहीं दिखाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग देखते नहीं हो तो उसका परिणाम यही होता है। उन्होंने एक लेटर जारी किया, विधिवत एक लेटर जारी किया है और उसमें लिखा है कि जब तक स्टेट परमिशन नहीं देगी, स्टेट NOC नहीं देगी, तब तक हम आपकी शिफ्टिंग की कोई चीज को मानेंगे नहीं। आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते रहिए, आप फीस जमा करते रहिए, आप जो भी करते रहिए, लेकिन जब तक स्टेट जो है तो NOC नहीं देगा तब तक आपकी ITI शिफ्टिंग नहीं होगी। और शिफ्टिंग में जो नेतागिरी हो रही है, कई दलाल माफिया और ऐसे लोग खड़े हो गए हैं कि भैया मैं रुकवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो उसका परिणाम ही आपका ये है। ये पहले मैं कह रहा हूं चेक ना होती आपकी ITI, ये रिकमेंडेशन ना होता, लेकिन इसमें जब लग गए हैं लोग ना तो सारी चीजें हो गई हैं। अब क्या होगा साहब, अब इनमें RTI लग रही है, अब किसी भी 89 ITI जैसे मध्य प्रदेश की है, किसी भी ITI पे RTI लग करके जानकारी मांग ली जाएगी तो फिर दिक्कत खड़ी होगी। तो राज्य सरकारें जो भी हैं ना वो अब फूंक फूंक के कदम रख रही है और DGT भी अब बहुत ज़्यादा RTI लगने लगी है, बहुत ज़्यादा PG पोर्टल पे शिकायत होने लगी है, बहुत ज़्यादा जो है तो PMO में शिकायत होने लगी है। तो जो फर्जीपन वाले ITI नेतागिरी कर रहे हैं और आपको गुमराह कर रहे हैं, तो आज का कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए ये है कि आपको बता दे रहा हूं कि अभी मध्य प्रदेश में सिर्फ बिजली का बिल मांगे हैं। अभी मैं आपको बता दूं पूरे इंडिया में ये चीज DGT मांगेगी कि आप लोग जो है तो किरायानामा और जो भूमि की लीज एग्रीमेंट था वो आप दीजिए, वो अपडेट किए हैं कि नहीं किए हैं, आप मारे जाओगे। आपको बता दूं कि शिफ्टिंग में एक तो ITI शिफ्टिंग वाले मारे जाएंगे, बिजली का बिल वाले मारे जाएंगे, लीज एग्रीमेंट वाले माने जाएंगे, किरायानामा वाले मारे जाएंगे, क्योंकि ये अपडेट नहीं हुआ है। तो है ना, हमारे बात को सीरियस मत लीजिएगा, इस न्यूज को मत देखिएगा, ठीक है ना। मेरा काम है जो अच्छी ITI है उनको अवेयरनेस करना और उनको सपोर्ट करना और उनको बताना कि भैया ये चीज़ें आप लोग अभी से कर लीजिए, ताकि कुछ जब चीज़ें आए तो आप तैयार रहो। हाँ, फर्जी ITI वालों के लिए बिल्कुल भी सीरियस में मैं नहीं ले रहा हूं और मैं तो उनके लिए काल साबित हो रहा हूं, है ना। तो हमको किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, आप अपना देखो, है ना। क्योंकि आप गलत हो तो दूसरे को गलत देखते हो, उस तरह की सोचते हो। और एक चीज बता दूं कि DGT हर चीज को क्लियर करती चली जा रही है ना। अब हर चीज को RTI के दायरे पर है ही, पहले से ही है। अब RTI लगा करके आपके ही बगल वाला RTI लगा लेता है और वो नहीं तो हमको भेज देता है कि सर आप RTI लगाइए, जो पैसा लगेगा RTI में तो वो हम देंगे, पर वो चैनल को लिख देता है कि सर इनकी RTI लगाइए, इनकी जानकारी मांगिए। आपका दायित्व है, आपका चैनल है तो दायित्व बनता है कि उसके बारे में बताइए, खुलासा करिए, तो फिर हम भी लगा देते हैं, है ना। क्यों ना लगा दें हम, जब सामने वाला ITI वाला सब आपका सबूत देगा तो हम लगाएंगे ही, है ना। तो इस तरह से जैसे बिजली वाला है, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, अभी बिजली वाला है, फर्जी बनाओगे, RTI के दायरे में आओगे, RTI से वो चीज़ें निकाल ली जाएंगी और फिर आप अगर ऐसे किए हो, जो 10-10 हज़ार रुपये चल रहा है कि 10 से 50 हज़ार रुपये जो स्टेट डायरेक्टर के अंडर में जो अधिकारियों ने ये सब कुछ रखे और बना रहे हैं, तो सोच लीजिएगा कि फिर वो भी अधिकारी लपेटे में आएंगे। मेरा काम ये करना है कि अवेयरनेस करना है, बाकी आप जानिए ITI आपकी है। अब लेकिन अच्छी ITI वालों को बोल रहा हूँ, शिफ्टिंग के बारे में मत सोचिएगा। अभी आपका मैं कहूँ कि एडमिशन का चल रहा है, एडमिशन का अगर आपकी सीटें भरती चली जा रही हैं, उस हिसाब से इंस्ट्रक्टर की भी पूर्ति कर लेना,
ये बहुत बड़ी दिक्कत होगी। मैं आपको बता दूं कि इंस्पेक्टर की भर्ती जैसे बताया गया है CITS वालों को ले करके आप भर्ती करना चालू कर दीजिए अभी से, क्योंकि जनरली 1 अगस्त से अपॉइंटमेंट माना जाता है। तो आप लोग जितनी सीटें भर्ती चली जा रही हैं उस हिसाब से अपने इंस्पेक्टर का अपडेशन चालू कर दीजिए, और जैसे सितंबर तक आते आते जो भी सीटें लास्ट में भर्ती तो उस हिसाब से कर लीजिए। जैसे आपको 3 मान के चलिए कि इंस्पेक्टर की ज़रूरत है, तो अभी आप 1 इंस्पेक्टर का कर लीजिए, फिर इसके बाद अगस्त खत्म हो जाए जैसे, तब फिर आप 3 इंस्पेक्टर का कर लीजिए, उनको भर लीजिए आप, ठीक है ना। हो सकता है कि डेट बढ़े 15 सितंबर तक, तो तब तक में आप तीसरे को भी भर लीजिएगा। तो जैसे जैसे सीट आपकी भर्ती चली जा रही है उस हिसाब से आप इंस्पेक्टर की भर्ती करना चालू कर दें, नहीं तो बाद में फिर आप दिखाएंगे कि हम अक्टूबर नवंबर में भरे हैं, तो फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि जब आपका सेशन चालू हो गया था तो फिर आप क्या कर रहे थे। वैसे सेशन चालू हो गया है अगस्त से, पढ़ाई चालू हो गई है, गवर्नमेंट में भी हो गई है, हर जगह भी हो गई है ना। तो आपको उस हिसाब से कि कितने स्टूडेंट हैं उस स्टूडेंट के अनुपात से उतनी आपको फैकल्टी को भरना होगा। अगर आप नहीं भरते हो तो इसके साफ साफ दोषी आप लोग निकलोगे। एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि ITI शिफ्टिंग के लिए जो सोच रहे हैं या जो चले गए हैं वो नहीं बचने वाले हैं, किसी भी हालत में नहीं बचने वाले हैं। पूरे पैन इंडिया के बाद बता दूं, तमिलनाडु के भी कई लोगों को डीएफिलेट किया गया है, वहां भी किया गया है। वहां तो ITI वाले खुद बहुत ज्यादा समझदार थे, तो वो पहले ही सरेंडर कर दिए सरेंडर कर दिए हैं। बाकी मर्जी आपकी है, आप लोग जानिए कि आपके ITI में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं आपको अपना खबर बता दे रहा हूं कि शिफ्टिंग करने वाले ITI वालों बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हो, और जो इस तरह के फर्जी ITI चला रहे हैं 1 साल और 2024 के आते आते मैं आपको बता दूं, जून आते आते बहुत सारे ITI में ताला लग जाएगा, बंद हो जाएगी। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, और घर में बड़े बुजुर्गों का आप सम्मान करिए, पानी की ज़रूर बचत करिएगा, और हो सके तो किसी गरीब को कुछ दान दीजिएगा। गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा, कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा, ठीक है। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों को वीडियो के बारे में बताइएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग जो है तो अवेयरनेस नहीं हुए हैं। तो ये आज तक की खबरें थी जो मैं आपको आज बताने आया था। बाकी आप लोग जानिए, आपका काम जाने। मेरा जो दायित्व रहता है, मेरा जो रोल रहता है, मैं अपने रोल को बहुत अच्छी से निभाता हूँ। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।